दोस्तों, कई सारे लोग भूत को मानते हैं, कई सारे लोग नहीं मानते। वैसे ना मानना भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि अगर शायद हम ज़्यादा बिलीव कर लें भूत और प्रेतों के ऊपर, तो हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे काम में, रात में, किसी नई जगह जाने में, कार चलाने में, बाइक चलाने में, कहीं पर भी एकदम से कोई भी आवाज़ होने पे हमें ऐसा लगता है जैसे कि कुछ अनहोनी होने वाली है या ये जगह श्रापित है। अगर आप मानते हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं मानते हैं तो भी अच्छी बात है, क्योंकि चीज़ होती है नहीं होती है, इसके ऊपर जितनी भी बातें करी जाएं वो सभी कम हो जाती है। क्योंकि जो लोग नहीं मानते वो कभी भी इस तरह की कहानियों को मानते नहीं है। वो हमेशा कहते हैं कि मन गढ़ंत कहानियां हैं, लेकिन जिसके साथ जो बीतती है वो ही जानता है। आज की ये जो कहानी, जो कि मध्य प्रदेश के मंदसौर की है, ये कहानी सुनने के बाद शायद उन लोगों को भी यकीन हो जाएगा जो कि नहीं मानते कि भूत होता है कि नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए करते हैं कहानी को शुरू। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन और भूतों की कहानी का ये है मेरा नया एपिसोड। आज की जो कहानी है वो मध्य प्रदेश मंदसौर की है। दोस्तों, इस कहानी के अंदर जो घटना हुई है, ये घटना आप में से कई सारे लोगों ने सुनी जरूर होगी कि हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि शादी की हल्दी लगने के बाद आपको कभी भी घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, चाहे वो दूल्हा हो या फिर दुल्हन हो। जब भी उसे कहीं जाना है, किसी व्यक्ति को साथ में लेकर के जाए। वैसे तो कोशिश करे कि वो जाए ही ना, लेकिन अगर आप जाते हो तो किसी को साथ में लेकर के जरूर जाइएगा, क्योंकि हो सकता है बाहर निकलने के बाद आपके पीछे कोई ऐसी रूह लग जाए जो कि आपका पीछा कभी ना छोड़े। दोस्तों, ये कहानी है सोनल की। सोनल एक लड़की है जिसकी शादी होने वाली थी। सोनल व्यवहार में बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन ये बहुत ज्यादा बातें करना पसंद नहीं करती थी, खासतौर पे नए लोगों से। हाँ, इसके अपने कुछ हों या फिर इसके अपने दोस्त हों तो ये काफी मस्ती मजाक के मूड में होती थी, और वो रोल कभी भी वो व्यक्ति नहीं देख सकता था जो नया होता था। मतलब नए लोगों के साथ बहुत सहमी सहमी से रहती थी, चुपचाप बैठी रहती थी, बहुत ज्यादा बोलना इसको पसंद नहीं था। अपने दोस्तों यारी में बिल्कुल अलग अंदाज में ये नजर आती थी। अब एक दिन ऐसा आता है जब सोनल की शादी तय कर देते हैं उसके घर वाले। उसका एक भाई है जिसका नाम है योगेश, और इस कहानी को भी मुझे योगेश ने ही बताया था। जब उसने मेरी कहानियां सुनना चालू करी, तब योगेश ने अपनी दीदी की कहानी भी मेरे साथ शेयर करी। तो सोनल के साथ हुआ ऐसा कि इसकी शादी तय हो गई, और शादी तय होने के बाद ये घर पे सारी तैयारियां होने लगे। अब वो दिन भी हो गया जब घर के अंदर हल्दी बनाई, जहां सोनल को हल्दी लगाई गई। सब चीज़ें, सारी रिचुअल्स वगैरह, ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई। शादी कुछ दिनों के बाद होने वाली थी। अब यहाँ पे एक चीज़ और थी कि मंदसौर के पास में ही उस जगह का उन्होंने मुझे नाम लिखा था, लेकिन एग्जैक्ट अभी मुझे याद नहीं आ रहा, तो मैं वो जगह का नाम नहीं बता पा रहा हूँ। तो वहाँ पे सोनल का घर था। आजकल की शादियों में तो आपने देखा है कि भाई सुबह हल्दी हो गई, शाम को शादी कर दी, सारी चीज़ हो गई, लेकिन ये वक्त थोड़े टाइम पहले का था। और आज भी हमारे गाँवों में, पुरानी जगहों पे शादी इतनी आसानी से नहीं हो जाती कि आपने कोई गार्डन बुक करा, सुबह आपने मेहंदी कर ली, हल्दी कर ली, संगीत कर लिया, दूसरे दिन आपका रिसेप्शन हो गया और शादी एंडेड। ऐसे नहीं होता, शादी थोड़ी सी लंबी चलती है। अब यहाँ पे जब सोनल को हल्दी लग जाती है, उसके बाद सोनल को साफ घर के बड़े लोग कह देते हैं कि घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना है तुम्हें। वो भी हाँ बोल लेते हैं कि हाँ मैं नहीं जाऊंगी। और बहुत सारे लोग इस बात से ताल्लुक रखते हैं कि नहीं जाना, मतलब नहीं जाना, बड़े बुजुर्ग ने बोला है। सोनल का भी कुछ ऐसे ही था कि हाँ बोल दिया घर वालों ने, वैसे भी मुझे क्या काम है। लेकिन सोनल एक दिन अपने मोबाइल को उठा करके ऐसे रील स्क्रॉल कर रही थी, और स्क्रॉल करते 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 उसने एक चीज देखी, नेल एक्सटेंशन। जैसे कि नाखून होते हैं ना, बड़े बड़े नाखून है, नेल एक्सटेंशन है, उसके अलावा फेशियल है, ये है वो है। तो ये 2-3 चीज़ें उसको बड़ी अच्छी लगी कि यार ये कुछ नया है, ये मुझे करा लेना चाहिए। अब सोनल की शादी होने वाली थी, मुश्किल से 3 दिन बचे थे उसकी शादी में, हल्दी यहाँ पे हो गई थी। अब सोनल ने सोचा, एक दिन प्लान करा कि ये जो नेल एक्सटेंशन है, काम करती हूँ, मेरे शहर में ही है, मतलब शहर में ही है, थोड़ा सा दूर था, मतलब 8-10 किलोमीटर दूर उसके घर से ये रास्ता था। तो उसने सोचा कि मैं काम करती हूँ कि नेल एक्सटेंशन वाला जो काम है ये तो मैं करवा के ही आ जाती हूँ। घर वाले तो इसकी परमिशन देंगे नहीं, तो वो घर पे भी किसी को ये चीज़ नहीं बताना चाहती थी। तो सोनल ने क्या करा, सोनल ने प्लान किया कि मैं यहाँ से वहाँ जाती हूँ। तो रील देखते ही टाइम उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी था, तब तक सोनल सारी बात कर चुकी थी, सारी चीज़ें हो गई थी। और
सोनल ने प्लानिंग कर ली अब कि मेरे को जाना है। तब सोनल सोचती है कि यार मैं किसी एक आध फ्रेंड को बता देती हूँ कि ऐसा कुछ है। तो उसकी एक फ्रेंड है जिसके साथ वो बात कर रही होती है, वो बोलती कि यार मेरे को कुछ ऐसा करना है, तो एक जगह मैंने बात करी है, तो तू मेरे साथ चलेगी। तो उसकी फ्रेंड ने साफ साफ मना कर दिया कि देख भाई, तेरी शादी होने वाली है और तेरी मम्मी जो है वो वैसे ही बहुत गुस्से वाली है। कोई भी बात हो गई और उन्हें अगर पता चला कि मैं तुझे लेकर के जा रही हूँ, तो आंटी साफ साफ ये कह देगी कि तू लेकर के गई है मेरी बेटी। वो ये नहीं बोलेगी कि तेरी मर्जी है, मैं तेरा साथ देने गई थी। वो सारा ब्लेम मेरे ऊपर आ जाएगा। इसलिए बहन, मैं तो तेरा साथ नहीं दे पाऊंगी इस वाले मैटर में। तू तेरे हिसाब से देख ले कि तेरे को क्या करना है। हाँ, बट मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। अब सोनल बोलती कि ठीक है यार, अब जब तू बोल ही रही है तो मैं नहीं जा रही। ये सोनल ने सिर्फ इसलिए बोल दिया उससे क्योंकि ऐसा ना हो कि ये बातें सब दूर वो कह दे, है ना। क्योंकि लड़कियों के अंदर ये कई बार होता है, ये डाउट रहता है कि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी कुछ चीज़ बता देती है, उसके बाद उसको डाउट रहता है कि ये ज़्यादा लोगों से जाकर के बात नहीं कहते। तो ऐसे ही सोनल के साथ हुआ। सोनल ने ये बात बता दी, बोल दी, लेकिन सोनल चाहती थी कि ये किसी को नहीं बताया। तभी दीप्ति बोलती है, बहन मेरे पे यकीन कर, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, और हाँ, तू ना जाए घर से बाहर, यही ज़्यादा बेटर है। अब सोनल ने तो ठान ली थी कि मेरे को ये 2-3 चीज़ें हैं, ये करवानी है, मतलब करवानी है। घर वाले यहाँ तो उसको आने नहीं देंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। होता है थोड़े से डाउनटाउन के शहरों में ये चीज़ें होती हैं। आप सब बड़े शहरों के लोग हैं, तो मे भी शायद इन चीज़ों पे यकीन करते होंगे, नहीं करते होंगे, बट ऐसा होता है कि घर वाले बहुत सारी चीज़ों की परमिशन नहीं देते हैं। अगर आपके घर वाले देते हैं तो भी कमेंट में मुझे बताना, नहीं देते तो भी कमेंट में बताना। तो अब सोनल फाइनली निकल जाती है। अब क्या होता है कि सोनल सोचती है कि मैं जाऊं कैसे। तो सोनल के पास एक स्कूटी होती है जो कि पीछे खड़ी रहती है। सोनल उसकी चाबी चुपचाप उठा लेती है और वो सुबह सुबह इन द सेंस कि 11-12 बजे के आसपास वो खाना वाना खाती है बढ़िया और निकल जाती है स्कूटी लेकर के। अब सोनल अपने घर से निकल जाती है। अब उसके घर के अंदर शादी की तैयारी चल रही है, सब लोग अपनी अपनी चीज़ों में बहुत व्यस्त है, इसलिए कोई ध्यान भी नहीं दे पाता कि सोनल निकल गई है घर से, कि वो घर पे नहीं है। अब सोनल चली जाती है, बढ़िया अपना जो जो चीज़ें रहती है वो वहाँ जाकर के करा लेती है। उसको लगभग 1.5-2 घंटे वहाँ पे लगते हैं। वो डर में भी रहती है कि यार मेरे पास फ़ोन ना आ जाए कि तू कहाँ है, क्या है। बट उसका जब तक सारा काम निपट जाता है, सोनल के पास एक भी फ़ोन नहीं आता और वो बहुत रिलैक्स हो जाती है। लंबी सांस लेती है कि चलो जी, टेंशन खत्म हुई, कोई भी परेशानी मेरे साथ नहीं आई। अब सोनल वहाँ से निकलती है और सोनल के घर से मतलब ज़्यादा दूर नहीं है, 10-1 किलोमीटर का है, लेकिन उस 10 किलोमीटर के बीच में एक ऐसा रास्ता आता है, एक ऐसा खाली जगह है, क्योंकि इधर भी कॉलोनियाँ और नई सिटी बस में लगी है, उधर भी, लेकिन बीच का जो एक एरिया है वो है गवर्नमेंट एरिया। उतने एरिया में थोड़ा सा वो जंगल टाइप का एरिया है, मतलब 3 किलोमीटर का जो वो रास्ता है, 3, साढ़े 3, 4 किलोमीटर का, वो जंगल वाला एरिया है। अब सोनल जब उस पार्लर से निकलती है और उस रास्ते पे जब आती है, तभी अचानक से सोनल की गाड़ी, मतलब नॉर्मल वो गाड़ी चला रही है, बट उसको टेंशन है कि जल्दी घर पहुंचना है। तभी चलते न जाने कैसे उसकी गाड़ी गिर जाती है और सोनल तुरंत नीचे गिरती है। उठ करके जब वो देखती है तो उसको थोड़ी बहुत चोट आई, नॉट टू मच, बस थोड़ी बहुत उसको चोट आई होती है, मतलब हल्की फुल्की, जैसे यहाँ लग के। तो वो उठती है, उठ करके देखती है कि यार मैं गाड़ी कैसे गिरी। मतलब उसको ऐसा लगा कि वो गाड़ी किसी से टकराई, उसकी मतलब जो स्कूटी थी वो किसी से टकराई। लेकिन सोनल जब आसपास देखती तो उसको कोई भी ऐसा कुछ भी नहीं दिखता, मतलब कोई पत्थर नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता। सोनल सोचती कि ये हुआ कैसे, बट सोनल उठ करके देखती है हाथ पैर मेरे सही है, मतलब। तो वो कहती चलो ठीक है यार, कुछ नहीं हुआ। वो अपने बाइक का जो उसका मिरर जो रहता है स्कूटी का, वो उसको देख करके उसमें भी चेक कर दी, चेहरे वहरे में भी कुछ नहीं हुआ। थोड़ा बहुत जो वो काम करवा के आई थी वो भी ठीक ठाक था, हल्का फुल्का गिरी तो चीज़ें तो थोड़ी सी बिगड़ ही जाती, लेकिन ओवरऑल वो ठीक थी। उसने रिलैक्स भरी एक सांस ली कि हाँ चलो, मैं कुछ हुआ नहीं मुझे। अब सोनल वहाँ पे अपनी गाड़ी का सेल्फ मारना चालू करती है, तो खिच 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 बहुत देर तक ऐसे सेल्फ मारती रहती, लेकिन स्कूटी स्टार्ट ही नहीं होती। अब जैसे तैसे भाई ये कोशिश करती है, करते 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 गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, कुछ किक लगाती है, परेशान हो जाती है। अब तभी इसको एक वहाँ से गाड़ी आती हुई दिखती है कि कोई सी बाइक वगैरह आ रही है। तो वो बाइक सोनल के, मतलब मान लो कि सोनल यहाँ खड़ी है और उससे 200 मीटर दूर वो बाइक वाला ऐसे आ रहा था और अचानक से ब्रेक लगाता है और वापस से बाइक मोड़ करके बहुत तेजी से चला जाता है। सोनल बोलती है अरे यार, ये साला आ जाता तो मेरी बाइक चालू कर देता है यार, अब मैं परेशान हो रही हूँ, क्योंकि उसको डर ये लग रहा कि घर मुझे पहुंचना है,
जल्दी से पहुंच जाऊँ, अभी तक किसी का फ़ोन नहीं आया, क्या मालूम क्या पंगा होगा, क्या चीज़ें होगी, क्या नहीं होगी। तभी सोनल कहती है कि मैं अपने भाई को फ़ोन लगा लेती हूँ, उसका छोटा भाई है योगेश। सोचती है भाई को फ़ोन लगा ले, पर कहती है कि नहीं यार, ये घर पे सबको पोक देगा और मेरा पंगा हो जाएगा। तभी सोनल ये सोचती रहती है और किक लगाती, इस बार स्कूटी स्टार्ट हो जाती। सोनल फिर से एक बार लंबी सांस लेती है, स्कूटी पे बैठती है और निकल जाती है। वो घर के पीछे वाले आंगन में पहुंचती है, जल्दी से स्कूटी वहां पे खड़ी करती है और खड़ी करने के बाद पीछे वाले दरवाजे से ही घर के अंदर घुस जाती है। तो सब लोग इतने मशगूल रहते हैं अपने अपने काम में कि सोनल कब आई कब गई किसी को पता नहीं रहता। चुपचाप अपने रूम में चली जाती है और रूम में जाकर के लेट जाती है, क्योंकि थक गई है, बहुत परेशान पसीने हो गई, परेशान हो गई है। अब सोनल फिर बाथरूम में जाती है, मिरर पे जाकर के अपना मुंह धोती है, थोड़ा मतलब लेटने के बाद, रिलैक्स होने के बाद, और अपने हाथ पैर देखती है, जहाँ जहाँ जो थोड़ी हल्की फुल्की लगी थी, कुछ लोशन वोशन लगा करके फ्री हो जाती है। अब ऐसे ही करते करते मतलब सोनल लगभग घर से निकली थी जब टाइम हो रहा था 12-1 बजे के आसपास, है ना, और जब वो घर पहुंची तब तक 5-1 बज गए थे। तो 3-4 घंटे का ये पूरा रास्ता, मतलब पूरा की पूरा जो खेल था वो इतना ही देर का था। अब सोनल जब शाम को नाश्ते के लिए, मतलब उसको फिर थोड़ी भूख लगती, तो नाश्ते के लिए जब वो मुंह हाथ धो करके नीचे जाती है सीढ़ियों से उतर करके, तो उसको ना हल्का हल्का सा सर भारी लगता है, कि जैसे सर दुख रहा है। तो सोनल को लगता है हाँ जो भी होगा ठीक है, अब सर दर्द हो रहा है, तो वो कुछ खाने लगती है। अब कुछ खाती वाती है, ये सारी चीज़ें करती है। उसके बाद घर में बहुत सारे लोगों से बात करते रहते हैं। उसको एक अंदर डर भी रहता है कि घर वालों को पता तो नहीं चल गया कि मैं यहाँ थी नहीं, मैं बहुत देर से गायब हूँ। एक होता है कि इंसान जब भी झूठ बोलता है, अगर आपने भी कभी घर वालों से झूठ बोला होगा तो आपको भी इस चीज़ का एहसास होगा कि यार कहीं इनको पता तो नहीं चल गया। तो हर छोटे बड़े उस पे मुद्दों पे आप बातें करने लगते हो, इंटेलिजेंसी वाली बातें करने लगते हो। कोई कुछ पूछ ले तो एकदम सहम जाते हो। वैसे ही सोनल के साथ हो रहा था। अब सोनल ने बढ़िया से खाना खा लिया, सारी चीज़ें हो गई। अब रात होते सोनल का जो सर का दर्द था ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मतलब मानो कि जैसे सर फट रहा हो, बहुत गंदी तरीके से। उसकी कंधे बहुत तेज़ दुखने लग गए। तो सोनल ने सोचा कि यार मैं गिर गई थी शायद, मेरे को उस टाइम चोट का एहसास नहीं था, बट अब हो रहा हो। तो ऐसे ही ना सोनल का धीरे-धीरे ना जो ये आँखें ना वो लाल हो गई, बिल्कुल लाल पड़ने लग गए। तो घरवालों ने भी, जैसे किसी ने देखा तो बोला क्या हो गया तेरे को? बोले पता नहीं, मेरा सर दर्द हो रहा है बहुत तेज और शोल्डर वगैरह दुख रहे हैं, बहुत ज्यादा दर्द कर रहे हैं। तो घर वाले ने बोला कि अभी लड़की बहुत ज्यादा सोच रही है कि उसकी शादी हो रही है, क्योंकि घर छोड़ करके जाने वाली है। तो सब लोग उसको समझाते हैं कि बेटा ऐसा नहीं है, इतना परेशान मत हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो आराम से रहे, तो अच्छे घर जा रही है, सब कुछ अच्छा है, ऐसा वैसा। अब सोनल मतलब ऐसे सुनती रहती है। अब थोड़ी देर बाद खाने का टाइम हो जाता है। इस बार सोनल खाना खाने जाती है, उसे खाना खाने की भी नहीं बन रही, मतलब ऐसा सर फटने लग गया उसका गंदी तरीके से। अब जैसे तैसे ये सारी चीजें होती है, कुछ पानी वानी पीती है, फिर उसके बाद बोलती है मैं सोऊंगी, मेरे को तो नींद आ रही है। अब यहाँ पे सोने के लिए वो अपने रूम में चली जाती है। मम्मी उसकी थोड़ी देर बाद पीछे से उसके रूम में जाती है, उसको देखती है, पर सोनल को नींद ही नहीं आ रही होती। तो मम्मी बोलती बेटा क्या हो गया तेरे को, क्यों इतना सोच रही है, क्यों कर रही है? अब सोनल बता नहीं सकती कि मम्मी मैं चली गई थी, मैं गिर गई, मेरे को चोट लग गई, ऐसा सोनल कुछ भी नहीं बोलती। वो चाहती है कि मैं बता दूं शायद इससे हो, बट उसको पता है कि मेरी खटिया खड़ी कर देंगे घर वाले अगर मैंने ये बता दिया। तो अब सोनल को कुछ दवाई ववाई देती है मम्मी कि बेटा ये वाली दवाई खा ले, इससे थोड़ा तेरे को आराम लग जाएगा, है ना। अब वो दवाई ववाई खा लेती है और सोनल को फिर भी नींद नहीं आ रही होती। उसको समझ में नहीं आता कि यार इतना सर दुख रहा है, इतनी चीज़ें हो रही हैं, आंखें बंद कर रही हूँ, आंखों में अजीब से सपने आ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या काला सा, मतलब पूरा काला काला सा चीज़ें दिख रही हैं, एकदम काले से घने कोहरे में मैं खड़ी हूँ, काले मतलब काले अंधियारे में मैं खड़ी हुई। अब सोनल की सारी ये सारी चीज़ें हो ही रही थी, तभी सोनल की नींद लग जाती है। ऐसे ही करते करते कुछ देर बाद सोनल को ऐसा महसूस होता है जैसे कि सोनल के बगल में कोई बैठा हुआ है और लंबी लंबी सांसें ले रहा है। सोनल की आंखें खुलती है और वो जब से देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता, सब कुछ खाली है। सोनल का सर वैसे ही फट रहा है, पूरा बदन दुख रहा है। तो पहले जहाँ शोल्डर दुख रहे थे अब उसको लग रहा है कि पूरा शरीर दुखने लग गया। अब धीरे 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 ऐसे ही करके रात गुजरती रहती है, सोनल के साथ ये चीज़ें होती रहती है, वो यहाँ करवट बदले वहाँ करवट बदले, ये हो वो हो। अब ऐसे करते कुराते जैसे तैसे उसकी फिर आँख लगती है और इस बार उसको अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं, मतलब भूत के, प्रेत के। एक औरत दिख रही है जो लाल कलर की साड़ी पहनी हुई है, मतलब शादी के जोड़े में वो बैठी हुई है और रो रही है। ये सब चीज़ें उसको दिख रही है और अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। इस बार जब नींद खुलती तो सुबह हो रही होती है। अब पूरा दिन
फिर ऐसे ही गुजर जाता है। कहीं उसको जब भी वो आंखें बंद करती, उसको अजीब अजीब चीज़ें दिखती, वो ऐसे डर डर करके उठ जाती। यही चीज़ें पूरे टाइम उसके साथ चल रही होती है। अब सोनल पूरा और सोनल को पूरे घर वाले देख करके बहुत परेशान कि बेटा क्या हुआ तुझे, क्या हो रहा है, ये सब सोनल से पूछ रहे होते हैं। अब उसकी शादी में महज मतलब 2 दिन और बचे थे, या 3 दिन थे। एक दिन वो वहाँ चली गई, कल की रात हो गई। अब आज आज का दिन भी ऐसी सोनल डरते डराते, मतलब उसको ऐसा महसूस होता है जब भी वो सोने जाती है अपने कमरे में, बिस्तर पे सोती है, उसे महसूस होता है कि कोई है उसके बिस्तर पे, कोई सो रहा है उसके बगल में। वो बार बार चीख करके उठती है। अचानक से घर वाले जाते देखते, अब वो कुछ नहीं बताती। अब रात का वक्त होता है तो वो रात को साफ बोल देती, मम्मी मैं अकेले नहीं सोना चाहती। तो अब घर की लेडीज बोलती है कि बेटा हम लोग तो ऊपर वाले जो हॉल है उसमें सब लोग सोते हैं, तेरे को चलना है तो तू भी सो जा हमारे साथ में। तो वो कहते हैं हाँ हाँ मैं आप लोगों के साथ सो जाऊंगी। हाँ चाय दे दो ना भाई। मैं सोच रहा कि कहीं का नहीं। चाय पीते पीते बताइए ना। हाँ। सुन लो रे सारो। तो सोनल के साथ ये वाला सीन हो जाता है। अब सोनल उसके उनके घर वालों के साथ जाकर के सोने लगती है। चाय का मजा अलग है भाई, मतलब रात का वक्त है, चाय बहुत जरूरी है। आप भी चाय पीते पीते सुन रहे होंगे इस कहानी को, और बहुत इंटरेस्टिंग ये कहानी है क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के साथ हो गए। सोनल जब सबके साथ सो रही होती है तभी सोनल को महसूस होता है कि फिर से उसके सर के पास कोई बैठा है, लिटरली यहाँ, मतलब जैसे वो ऐसे सो रही है, जस्ट कोई बैठा हुआ है। इस बार फिर से वो घबरा करके आंखें खोलती, मतलब इस बार नींद नहीं लगी सोनल की। सोनल उठ करके देखती कोई नहीं है यहाँ पे, इधर देखती कोई नहीं है। सोनल फिर से आंखें बंद करती है। अब उसे महसूस होता है जैसे उसके सर के आगे पीछे कोई घूम रहा है, कोई अपना पैर ऐसे घसटा घसटा के चल रहा है, खस 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 खस। सोनल बहुत ज्यादा डरी हुई है। सोनल ने अब फाइनली सोचा कि कुछ तो है गड़बड़, कुछ तो हो रहा है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा ये चीज क्या हो रही है। जब सोनल को लगता है कि कोई है आसपास, वो उठ करके देखती है। अब सोनल भगवान का नाम लेती है, हनुमान चालीसा पढ़ते पढ़ते, मतलब को जो भी दोहे याद होते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, मतलब जो उसको याद था वो पढ़ते पढ़ते ऐसे आंखें बंद करके पुकारती रहती और उसकी नींद लग जाती है। इस बार फिर से वही औरत उसके सपने में आती है और इस बार उसको उसका चेहरा भी दिखता है। उसका चेहरा देख करके वो पूरी तरीके से डर जाती है। इतना भयंकर डर उसे लगता है कि वो चीख करके उठती है, और उसकी चीख इतनी खतरनाक होती है कि जितनी लेडीज सो रही होती है वो सब ऐसे डर करके उठ जाती हैं। बोलती क्या हुआ क्या हुआ? तो वो बोलती, वो रोने लगती है, उठते से ही बहुत तेज रोने लगती है वो। फिर वो बोलती है मैं क्या बोलूं, मतलब मेरे को बहुत अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं। तो घर की कुछ सीनियर लेडीज जैसे कि दादी और भी जो सीनियर्स है वो सब उसको समझाते हैं, बेटा होता है शादी के पहले ऐसी घबराहट होती है ये वो। अब सोनल को समझ में नहीं आ रहा कि यार मैं कैसे बोलूं इनको, लेकिन कहते हैं ना माँ तो माँ होती है, माँ समझ जाती कि कुछ ना कुछ बात है जो इसके दिल के अंदर चल रही है और ये बता नहीं पा रही है। तो उस टाइम जैसे तैसे मम्मी उसके पास बैठती है, अपनी गोदी में अपनी बेटी का सर रखती है और उसको धीरे धीरे करके सुला देती है। अब जैसे तैसे सोनल की नींद लग जाती है, ये रात भी कटती है। अब सुबह का वक्त आ जाता है, आज लास्ट डे है, कल होने वाली है शादी। सोनल से उसकी मम्मी पूछती है बेटा क्या हुआ, मेरे को सच सच बता। तब सोनल सारी बात अपनी मम्मी को बताती है। तो उसकी मम्मी बोलती है तुझे मना किया था ना बेटा कि बाहर नहीं जाना, हो ना हो तेरे साथ कुछ ना कुछ यहाँ आ गया है जो तुझे परेशान कर रहा है। सोनल बहुत ज्यादा डर जाती है। सोनल की मम्मी बोलती कि देख अब हम अचानक कुछ नहीं कर सकते, शादी की पूरी तैयारियां हो गई हैं, सारी चीज़ें हो गई हैं, अगर ये बताया तो बेटा तेरी भी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, एकदम से बहुत गड़बड़ हो जाएंगे सारे मामले। और एक छोटी फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली, एक रूरल एरिया से रिलेटेड फैमिली इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं बोल सकती। तो सोनल भी उनकी मम्मी की बात मान लेती है, जैसे तैसे शादी हो जाती है। शादी होने के बाद सोनल उस रात, मतलब शादी वादी उनकी हो जाती है और सोनल कि रात को शादी के वक्त वो जगना रहता है, जब जब उसकी आँख फेरे के टाइम लगती है तब उसकी आँख खुलती है। ये सब चीज़ें सोनल के साथ होती रहती है। अब फाइनली वो अपने घर पहुंच जाती है, मतलब उसकी विदाई हो जाती है। अब जब वो उसके ससुराल में सो रही होती है पहले दिन, तभी वापस से सोनल की आँख खुलती है और इस बार फिर से वो चिल्ला करके उठती है। उसका पति भी बहुत ज़्यादा डर चुका होता है। अब यहाँ पर पति डर गया है और उठते से ही इस बार जो सोनल को सपना आया था वो बहुत खतरनाक था। वो चिल्लाती भूत 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 भूत। उसका पति जैसे तैसे समझाता है
चुप कराता है। बाहर गेट पे भी नॉक होने लगता है, लोगों को लगता है पता नहीं क्या हो गया। तब उस लड़के की जिससे शादी हुई है उसके भी घर वाले आ जाते हैं, वो भी पूछते हैं क्या हो गया। तो सोनल सारी कहानी उनको बताती है। मतलब वो उसका जो हस्बैंड रहता है वो बोलता है कुछ नहीं, ये सपने में इसने कुछ देखा, शायद डर गई इसलिए ऐसा हो गया। अब ये 1-2 दिन होने लग गया, ये लगातार ये चीज़ होने लग गई। तो ससुराल वालों ने समझ लिया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तब ये अपने हस्बैंड को सारी बात बताती है। उसका हस्बैंड सोनल के घर वालों को बुलाता है और इस बार ये लोग मिल करके एक बात करते हैं कि कुछ तो गलत हुआ है। हमारे पास एक पुजारी जी हैं, उनसे हम बात करते हैं। जब वो पुजारी जी आते हैं और सोनल को देखते हैं, वो देखते से ही कहते थे कि इसके सर पे एक चुड़ैल बैठी हुई है, जो इसके साथ उस दिन यहाँ तक आ गई है। क्योंकि सोनल का उस दिन से सर बंद ही नहीं हुआ, इतना खतरनाक दुख रहा था। अब जिस हिसाब से वो बैठी हुई थी, मान सकते हो कि किसी इंसान के ऊपर कोई बैठा हो तो क्या होगा, उसकी हालत कैसी होगी वो। इसलिए सोनल का सर और कंधे हमेशा दुखते रहते थे। अब जब पुजारी जी ने ये बोला, घर वाले बहुत ज्यादा घबरा गए, इनफैक्ट सोनल भी बहुत घबरा गई। पंडित जी ने बोला कि इसका इलाज है, घबराओ मत, इसके लिए हम एक विद्या करते हैं, उससे ये चीज हो जाए, बच जाएगी। तभी सोनल की माँ रोते हुए बोलती है कि पंडित जी मेरी बेटी को अभी तक जो हुआ वो कुछ हुआ तो नहीं, ऐसा वैसा तो नहीं हुआ। तब वो बोलते हैं कि इसने हनुमान जी का लॉकेट पहना हुआ, इसके गले में वो लॉकेट अभी भी है, इसलिए वो चुड़ैल सिर्फ इसके सर तक पहुंच पाई, वहां से नीचे नहीं आ पा रही, नहीं तो अभी तक ये उसके वश में पूरी तरीके से आ चुकी होती। ये हनुमान जी का चमत्कार ही है जो ये बची हुई है। और इस बीच में हमेशा मतलब सोनल को जब भी सपने आते, कुछ भी चीज़ आती, हनुमान चालीसा का जो जो दोहे उसे याद थे, वो सब पुकारती रहती थी, करती रहती थी। इसलिए वो चीज़ गायब हो जाती थी, वापस आ जाती थी, गायब हो जाती थी, वापस आ जाती थी। यही सारी चीज़ें उसके अंदर चलती रहती थी। अब पंडित जी प्रॉपर एक विधि करते हैं, विधि करने के बाद सोनल उस चीज़ से मुक्त हो जाती है। और जो वो चुड़ैल थी उससे भी पूछता है कि तू क्यों हुआ था, तो तब उसने बताया था कि उसके साथ जो प्रॉब्लम हुई, उस प्रॉब्लम को पंडित जी ने उनके हिसाब से सॉल्व किया और उसे भी मुक्ति दिलवाई। और यहाँ सोनल भी एकदम ठीक हो गई। ये सोनल के भाई ने ही हमें कहानी पहुंचाई थी। उन्हीं ने बताया कि दीदी अब एकदम ठीक है, फैमिली बहुत अच्छी चल रही है, उनके 2 बच्चे भी हो चुके हैं। अब उसके बाद दीदी को कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो दोस्तों ये थी ये कहानी। लेकिन सोनल के साथ वो जो 5-7 दिन का टाइम था वो बहुत खतरनाक वाला बीता है। जिसके साथ होता है वो ही ये जानता है। इसलिए कभी भी ऐसे रिचुअल्स के लिए अगर हमारे घर वाले कुछ कह रहे हैं तो उनकी बातों पे यकीन करना सीख लीजिए आप भी। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट में जल्दी से बताइएगा। और अगर आपके पास भी है ऐसी कोई कहानी तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वो हॉरर स्टोरी जो हर रात 8 बजे आपके लिए एक हॉरर स्टोरी लेकर के आती है। मैं था सचिन ठाकुर आपके साथ। जय श्री राम।